हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो इफ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। सो जब हम पाई की बात करते हैं तो पाई को हम कहते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, जिसको सी ले लिया, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। मतलब सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, मतलब पाई होता है सी अपॉन डी। समझ में आया? क्वेश्चन में ये गिवन है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू सॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? अब देखो यहाँ पे जरा क्वेश्चन में कहा क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं देन आएंगे। अब पाई जो है, पाई हमें पता है इट इज एन इरेशनल नंबर। C अपॉन डी किस फॉर्म में है? P अपॉन Q फॉर्म में। और हमें पता है P अपॉन Q तो जी रैशनल नंबर होता है। सो अब ये कह रहे हैं कि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है इसको हमें रिजॉल्व करना है। तो देखो एक पॉइंट अगर हम ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं P अपॉन Q रैशनल नंबर की, तो हम साथ में हमेशा ये बोलते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। हमेशा ये कहते हैं ना, एंड ऑल्सो Q इज नॉट इक्वल टू 0। हमेशा ये बात होती है कि जब भी हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 के इक्वल नहीं है। बट यहाँ पे किसी ने नहीं बताया कि C और D जो है हमारे वो इंटीजर्स है या नहीं। सो देयरफॉर वी कैन से इन दिस केस C और D और बोथ, अब या तो C या तो D या दोनों ही इरेशनल होंगे। सो वी कैन से C और D और बोथ आर इरेशनल नंबर। आप पूरा ऐसे बना के लिख देना। सो इन दिस केस, यहां मैं लिख देती हूं, इन दिस केस ईदर C और D और बोथ आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है। अगर अब ऐसा है कि इनमें से कोई भी इरेशनल है, देखो तो हमने पढ़ा है ना कि एक इरेशनल नंबर को आप किसी से प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हमेशा इरेशनल आएगा। तो देखो अगर C मेरा इरेशनल है और D रैशनल है तो इरेशनल अपॉन रैशनल होगा, आंसर इरेशनल आएगा, जैसे कि यहाँ पे पाई है। अगर ये C रैशनल है, D इरेशनल है, तब भी आंसर इरेशनल आएगा, जो कि पाई है। अगर C और D दोनों ही इरेशनल है तो भी आंसर इरेशनल आएगा, जैसे कि पाई है। तो ये तभी पॉसिबल है कि C, D या दोनों ही इरेशनल हो। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, आपकी नॉलेज के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 में हमारे पास है रिप्रेजेंट अंडर रूट में 9.3 ऑन द नंबर लाइन। सो अंडर रूट में 9.3 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं आपको कंपास स्केल वगैरह की हेल्प से करके दिखाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो लेट्स गेट देयर। सो अब यहाँ पे हमें अंडर रूट 9.3 को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लो। सो यहाँ पे मैंने ये स्केल रखा एंड यहाँ से मैं एक 9.3, ये हो गया 9.3। सो यहाँ तक मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है। अब इस लाइन को नेम दे देते हैं। लेट्स सपोज ये हो गया A एंड दिस इज B। ठीक है। अब 9.3 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि ये हमने 9.3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इसको एक्सटेंड करना है, 1 यूनिट एक्सटेंड करना है बेसिकली। तो आप चाहो तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लो, या 1 सेंटीमीटर मैं यहाँ से बढ़ा देती हूँ। तो B पॉइंट से मैंने 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया। ठीक है। सो इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया C। तो क्या किया है, AB एक लाइन बनाई 9.3 सेंटीमीटर की, देन B को आगे एक्सटेंड किया, BC बनाया मैंने जो कि है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब मुझे ये जो पूरी मेरी लाइन बनी है, मतलब A से लेके C तक, इस पूरी लाइन का निकालना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं,
ये पूरी लाइन को आप मोर देन हाफ अपनी कंपास खोल लो एंड देन सी पॉइंट से एक आर्क बना दी लाइक दिस, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। सिमिलरली ए पॉइंट से एक आर्क बना दी, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब इन दोनों का जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको करना है हमें जॉइन। सो ये लिया हमने, एक ये पॉइंट है एंड एक ये पॉइंट है, सो ये लिया और ये मैंने कर दिया जॉइन, ठीक है। अब लाइन पे ये जो पॉइंट आया है, जो ये आया है, दिस इज दी मिड पॉइंट, ये मुझे मिला है AC का मिड पॉइंट, लेट्स नेम इट M, ठीक है। तो वो AC लाइन का मिड पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, अपनी कंपास को A से लेके M तक ओपन करनी है। इतनी ओपन कर ली, मतलब इस पूरे AC के मिड पॉइंट तक मैंने इस कंपास को ओपन किया है। अब मुझे बनाना है एक सेमी सर्कल। सो M पॉइंट से एक सेमी सर्कल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये बन गया है सेमी सर्कल। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारा B पॉइंट था, इस पॉइंट पे हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाना सबको आई होप आता होगा। B पॉइंट पे एक छोटी सी अपनी कंपास खोल के और ये हमें एक आर्क बनानी होती है, मतलब सेमी सर्कल बनाना होता है। इसको बनाया हमने इस तरह से, ठीक है। एक सेमी सर्कल बना लिया, उतना ही ओपन रख के एक हमने आर्क यहाँ पे बनाई और यहीं से ही आर्क इसकी आगे बना दी और इस आर्क का हमने निकाला इस तरह से। ये 90 डिग्री का एंगल आपको वैसे अच्छे से आता होगा, यहाँ बहुत छोटा सा हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ कि हम कैसे बनाते हैं वो, ठीक है। सो जैसे कि कोई भी लाइन है, ये लाइन है, इस पे मुझे अगर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, सो ये अपनी कंपास को रखा हमने इस पॉइंट पे और इसको हमने थोड़ा सा ओपन कर लिया और इस तरह से एक सेमी सर्कल कह लो या आर्क कह लो, इस तरह से हम इसको बना देते हैं। देन इस पॉइंट से मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। सो ये लिया हमने, यहाँ पे एक आर्क लगाई, ये लिया, यहाँ पे एक आर्क लगाई, फिर यहाँ से ये एक आर्क लगाई और यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करते हुए एक आर्क लगाई, फिर जिस पॉइंट से किया है वहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। सो ये मेरा आ जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे करी है। ये हमें पॉइंट मिल गया, B से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे सेमी सर्कल को ताकि ये टच करे, ठीक है। सो ये हमने इस तरह से सेमी सर्कल को टच करा लिया। अब जहाँ पे ये सेमी सर्कल को टच करे, लेट्स से उसको हमने P का नाम दे दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आगे क्या करना है हमें, अब अपनी कंपास को हमें खोलना है O से लेके P जितना, सॉरी B से लेके P जितना। तो ये B लिया और ये P को कंपास इतनी खोल दी, ठीक है। ये मैंने कंपास कितनी खोली है कि कंपास की लेंथ हो BP, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी लाइन है इसको करना है थोड़ा सा फिर से एक्सटेंड, मतलब C के आगे। सो यहाँ से हमें पता है B से लेके C तक हमने लिया था 1 यूनिट। अब थोड़ा सा और आगे करते हैं, ये हो गया जी 2 तक, ये हो गया 3 तक और ये हो गया 4 तक। सफिशिएंट है इतना, ठीक है। सो इसको मार्क भी कर लेते हैं। तो जी 0 से लेके C तक था 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। सो ये हो गया जी 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब ये जो हमने कंपास को ओपन किया था, मतलब P से लेके B तक जो कंपास ओपन करी थी, अब इसी कंपास के साथ हमें इतना ही ओपन रख के B पॉइंट पे आपको कंपास रखनी है और एक आर्क बनानी है नंबर लाइन पे। सो इस तरह से नंबर लाइन पे हमने बना दी आर्क। सो नाउ यू विल सी कि ये जो आर्क जहाँ पे भी इस नंबर लाइन को कट करे, ये मेरा B पॉइंट था, सॉरी 3 सेंटीमीटर वाला था, तो इस पॉइंट से हल्का सा आगे इसने कट किया है और जहाँ इसने कट किया है दिस इज √9.3, ठीक है। सो वो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर से थोड़ी सी आगे आई है। अगर आप ये नहीं भी करोगे मेजर तो चल जाएगा। ये बस जहाँ आर्क आई है दैट इज √9.3। तो इस तरह से हम √9.3 इस पे प्लॉट कर सकते हैं। एक बार से फटाफट से मैं सारे स्टेप्स रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने A से लेके B तक एक लाइन सेगमेंट बनाया जो कि 9.3 सेंटीमीटर का था। देन हमने इसका निकाला, इसको B से लेके C तक एक्सटेंड किया 1 सेंटीमीटर। देन AC का निकाला हमने
मिड पॉइंट, ये निकाला मिड पॉइंट और ये हमें मिला m मिड पॉइंट। तो m मिड पॉइंट मिलने के बाद a से m तक कंपास को ओपन किया और एक सेमी सर्कल बना दिया। अब सेमी सर्कल बनाने के बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने किया ये जो हमारा बी पार्ट है इस पे बनाया हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या हम कह सकते हैं एक 90 डिग्री का एंगल बनाया जो कि सेमी सर्कल तक हमने टच करा दिया। देन अपनी कंपास को P से लेके B तक BP इतना ओपन किया और इस लाइन को और आगे एक्सटेंड कर दिया। देन इतना ओपन रख के B से हमने लगाई आर्क, जो आर्क लगाई वो आ गया हमारा √9.3। तो इस तरह से इसका हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं we'll do that in the next video. So I'll see you all again in the next video. Till then, take care and bye bye.